वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विथ फन। आज की कहानी है मंच का डर। चंपा को दुनिया की किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा गाना अच्छा लगता है। वह नहाते समय गाती है, छत पर जाती है तब गाती है, पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए गाती है और चांद को गीत सुनाती है। वह शेर जैसी बुलंद आवाज में गाती है, मधुमक्खी सा गुनगुनाती है, बारिश की रिमझिम फुहार में गाती है, चिलचिलाती गर्मी में सुर सजाती है। जब चंपा गाती है तब उसकी आवाज उसके मन में एक सुखद भाव जगाती है। एक दिन जब चंपा गाती है तब बसंत की आंखों में चमक आ जाती है। मुझे एक बहुत बढ़िया बात सूझी है, वह कहता है। बसंत चंपा का सबसे अच्छा दोस्त है और उसे हरदम कुछ न कुछ सूझता रहता है। उसके कुछ विचार मजेदार होते हैं और कुछ बिल्कुल बेकार। तुम्हें स्कूल के वार्षिकोत्सव में गाना चाहिए, बसंत ने कहा। कैसा भयंकर सुझाव है, चंपा बोली। क्यों, गाओ ना, तुम्हें तो गाना खूब भाता है। चंपा ने बसंत को नहीं बताया कि वह सिर्फ एक ही बार मंच पर चढ़ी है और तब डर के मारे वो बेहोश होते होते बची थी। मैं इतने सारे लोगों के सामने नहीं गा सकती, मैं तो माँ और पा के सामने भी नहीं गाती। लेकिन तुम मेरे सामने तो गाती हो ना, बस तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है। चंपा, सचमुच करनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। और अगर माही और पारस ने मेरा मजाक उड़ाया तो? अगर वो मजाक उड़ाएंगे तो वो खुद बेवकूफ कहलाएंगे। तुम तो एक शानदार गायिका हो, बसंत ने बोला। भीड़ के सामने गाने की बात सोचने भर से चंपा के मन में हलचल होने लगती है। एक तरफ उसका मन खुशी से फूला न समाता और दूसरी तरफ उसका दिल घबराता। पर उसे तो गाने से बेहद लगाव है। आखिरकार वह गाने की ठान लेती है। चंपा जी तोड़ मेहनत करके गाने का अभ्यास करती है। नींद से जागती है, धीमे धीमे गुनगुनाती है, बूढ़ा भाग करते समय भी सुर सजाती है, बकरी को चराने के लिए जाते समय भी आवाज में उतार चढ़ाव का रियाज करती है, मुंह से अलाप लगाती है, नाक के पुट से तान सजाती है, गाते गाते उलट पलट हो जाती है। घर वाले चंपा के मंच पर गाने को लेकर बड़े खुश हैं। वो उसे सुझाव देते हैं, गाने से पहले लंबी और गहरी सांस लो, सुनने वालों के सामने मुस्कुराहट बिखेरते रहो, जैसा हो वैसे ही रहो, बनावटी नहीं। मिर्च जलाकर नजर उतारो, दही पेड़ा या 12 अंगूर के दाने खाकर भाग्य संवारो, माँ बोलती है। कार्यक्रम के एक दिन पहले चंपा खास रियाज करती है। रियाज बड़ा ही सफल साबित होता है। आखिर आ ही जाता है वार्षिकोत्सव का दिन। चंपा वह स्वेटर पहनती है जो उसके दादाजी ने इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पे बुना है। जब वह उसकी बारी आती है तब जैसे कि जबान लड़खड़ाने लगती है। मंच बहुत विशाल लगने लगता है। बिजली की रोशनी से आंखें चौंधिया जाती है। सुनने वालों की भीड़ का डर सताता है। चंपा के गले से बोल नहीं फूटते और ठंडी हथेलियों से पसीना छूट जाता है। सुनने वालों को देखकर मुस्कुराना उसे याद रहता है, लेकिन जब गाना शुरू करना चाहती है तब आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज ही कोई निगल गया हो।
चंपा एक लंबी और गहरी सांस लेती है और दोबारा कोशिश करती है और मुंह में से एक दबी सी कूक बाहर आती है। सुनने वालों की बेचैनी उनके चेहरों पर छा जाती है। चंपा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, धक धक धक, और सिर चकराने लगता है। तभी उसे उचक उचक कर हाथ हिलाता बसंत नजर आता है। उसे देखते ही चंपा का हौसला बढ़ जाता है। वह फिर से कोशिश करती है। होठों से गीत के बोल फूटते हैं धीरे धीरे। पहले आवाज कपकपाती है, फिर कुछ ठीक हो जाती है। फिर संगीत की धारा बह निकलती है, चंपा के गले से मधुर, सुरीली और दमदार। अब मंच के बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, न तेज रोशनी सताती है और न ही सुनने वालों की भारी भीड़ का डर रह जाता है। चंपा सुर छेड़ देती है, खुले गले से बेधड़क, और इसके साथ उसके मन में भर जाता है दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास। देखा बच्चों, चंपा ने अपने डर पे कैसे काबू पाया। पहले बहुत डर रही थी गाना गाने से, लेकिन धीरे धीरे उसने कोशिश की और खूब अच्छे से गाना गाया। इसीलिए जब हम पहली बार कुछ काम करने जाते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ज़रूर कोशिश करना चाहिए और अपने डर पे काबू पा करके काम को खूब अच्छे से करना चाहिए। आप भी करेंगे ना? अपने डर पे काबू पाएंगे ना? ठीक है, तो अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।